अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रफ़ीक बॉम्बे से बोल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमारी तवक्कुल से बढ़कर हमको कामयाबी अता फ़रमाई है और मैं तमाम हीरा ग्रुप फैमिली मेंबर्स की जानिब से आपा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक मसला जो मेरे लिए तशवीश का बायस बना है, और मेरे लिए क्या 1,70,000 लोगों के लिए तशवीश का बायस है। मैं आपा की तवज्जो का तलबगार हूँ। आपा पे जब टेस्टिंग टाइम आया और आपा जब जेल में गई तो एक ही दिन में पूरा अंपायर वैनिश हो गया और एक शख्स भी जो कंपनी को या आपा को लीगली रिप्रेजेंट करने के लिए आगे आया, उसका नतीजा ये हुआ कि 1,70,000 लोग बेयारो मददगार हो गए। अब अगर हुकूमत की एजेंसी और अदालतों के सामने हम अपने आप को इतना बेबस महसूस करते हैं तो बड़े बड़े दावे किस बुनियाद पे किए जा रहे हैं कि ये कंपनी ता क़यामत तक चलेगी। वन शुड थिंक्स वेरी प्रैक्टिकली। इस कंपनी की कामयाबी का जो निचोड़ है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपा के नसीब में इतनी दौलत लिख रखी है, इतनी दौलत लिखी है कि जिसका अंदाज़ा करना किसी की इंसान के बस का रोग नहीं। आपा मिट्टी में हाथ डाल देती है और वो सोना बन जाता है, और इसका सबूत इस कंपनी का पिछले 15 सालों का परफॉर्मेंस रहा। चूंकि आपा अमानतदार हैं, अपने अहद को पूरा करने वाली है, इसके लिए इस कंपनी में जिस किसी ने भी पैसा लगाया वो जब तक आपा हयात है कभी 1 रुपये का खसारा नहीं होगा उसको सिवाय नफे के। कुदरत का एक निज़ाम है और वो ये है कि किसी ऐसे शख्स के साथ जिसके नसीब बहुत बुलंद हो, अगर आपका नसीब उसके साथ जुड़ जाए तो आपकी भी नसीब बुलंद हो जाएंगे। और कुदरत के इस निज़ाम से ये कौम जितना फ़ायदा उठा सकती है उठा ले रहे, क्योंकि आपा के साथ कारोबार करके कभी किसी को 1 रुपये का खसारा नहीं होगा सिवाय नफ़े के। अब ये तो तस्वीर का एक रुख है। अभी दूसरे रुख देखेंगे कि आज हिंदुस्तान की टॉप 10 कंपनीज जिसके ऊपर इस मुल्क की टोटल माशियात डिपेंड करती है कि अगर उन कंपनियों को कुछ हो गया तो इस मुल्क की माशियात कोलैप्स हो जाएगी। लेकिन अगर आप उनके इंटरनल मामला को स्कैन करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इस तरह की कंपनियों पे तो ताला लग जाना चाहिए। जनरल मैनेजर से लेके वॉचमैन तक घपलेबाजी में इन्वॉल्व है। जो लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं
वो हाथों हाथ लेन देन करके मामला को ख़त्म करते, और जो लोग पढ़े लिखे हैं वो पेपर वर्क में घपले और घोटाले कर रहे हैं। ये बात अदालत भी वाकिफ है, लेकिन इस तरह की कंपनियों पे ताला नहीं लगाया जाता, क्योंकि अगर ताला लग जाएगा तो उससे जो तबाही और बर्बादी होगी वो कई गुना ज़्यादा होगी। इसलिए इस तरह की कंपनियों को पेनल्टी लगाकर, वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता। हीरा गोल्ड की जगह अगर कोई और कंपनी होती तो 110% वो कंपनी लिक्विडेशन में चले जाती थी। लेकिन कुछ बातों ने अदालत को भी हैरान कर दिया कि पिछले 15 सालों से कभी डिविडेंड स्किप नहीं हुआ, कभी कंपनी ने लॉस डिक्लेयर नहीं किया, कभी विड्रॉल करने वालों को जूते नहीं घसाए। कंपनी हर साल गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए का टैक्स पेड कर रही है, कभी 1 रुपए का कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, और कंपनी कोई लीगल इल ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं है। अब ऐसी कंपनियों को बंद नहीं कराया जा सकता, लेकिन अदालत ये जानती है कि ये वन मैन शो है, इस लेडी को कुछ हो गया तो दूसरे दिन ये अंपायर कोलैप्स होने जा रहा है। मगर अदालत भी क्या करे, तो इस कंपनी को बिजनेस करने की जो इजाजत मिली है वो इस बुनियाद पर है कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। अगर इसको हम अपनी कामयाबी समझ रहे हैं तो ये हमारी नादानी है। आज रिलायंस के डायरेक्टर्स का अगर एक्सीडेंटली मौत हो जाए तो क्या दूसरे दिन उसकी कंपनी कोलैप्स हो जाएगी? क्या उससे शेयर होल्डर लोग में इंतशार पैदा हो जाएगा? नहीं, वो मरकर भी कंपनी जारी रहेगी। तो जब दूसरे लोग मरकर भी अपनी कंपनी को जारी रख सकते हैं तो हम क्यों नहीं? तो हमको हमारी कमियों को तलाश करना होगा और उससे अपनी राह को निकालना होगा। तो इसके लिए कंपनी को, आपा को 3 इकदाम उठाने बहुत ज़रूरी हैं। अव्वल तो ये कि इन्वेस्टरों में से 15 से 20 लोगों का इंतखाब किया जाए और उनको कंपनी का केयरटेकर बनाया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेस्टरों में कौम का खिदमत करने का जज्बा रखने वाले लोग हजारों की तादाद में मिल जाएंगे, जो बिना 1 रुपये की लालच के कौम की खिदमत करने के लिए राजी होंगे। तो आपा ऐसे लोगों को ऑफिशियली केयरटेकर बनाए और बाकायदा उनके साथ लिखत पढ़त हो और उन डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करवाया जाए कि जब तक मैं हयात हूँ, मैं इस कंपनी की मालिक हूँ, मेरे बाद ये 15 से 20 लोग केयरटेकर है, ट्रस्टी हैं, ये कंपनी को आगे चलाएंगे, लोगों का पैसा लौटाएंगे या फिर कंपनी को आगे रन करेंगे। कंपनी की जो एक्सटर्नल मामलात हैं, आपा का जो मिजाज है वो एक्सटर्नल मामलात को हैंडल करने के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि खाली लीगल बैटल ही दुश्मन पर गालिब आने के लिए सिर्फ लीगल बैटल
से ही काम नहीं चलता, कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर दुश्मनों की माँ बहनों को भी रास्ते पे लाना पड़ता है। तो ये जिम्मेदारी आपा केयर टेकर्स पर डाल देवे और आपा सिर्फ बिजनेस पे फोकस करे और इंटरनल मैटर्स पे फोकस करे। बाकी एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए केयर टेकर को जिम्मेदार बनाया जाए। सिर्फ उनको ये बताना है कि भाई ये कंपनी के साथ साथ ये मसला आ रहा है और आप लोग अपने हिसाब से हैंडल करो। दूसरा, वो इन्वेस्टर्स जो कंपनी के साथ जुड़ के रहना चाहते हैं, कंपनी उनसे लिखा के ले लें कि भाई मेरे मरने के बाद मैं इतनी दौलत छोड़कर जाने वाली हूँ कि अगर मैं आधी प्रॉपर्टी भी बेचूंगी तो लोगों का एक एक रुपये का कर्ज अदा हो जाएगा। इसके लिए इंतशार मत पैदा करना। इसके लिए 1 साल तक जो इन्वेस्टर कंपनी के साथ जुड़ के रह रहे हैं वो 1 साल तक आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकेंगे, बल्कि उनके पैसे की अदायगी की जवाबदारी और जिम्मेदारी कंपनी के केयर टेकर्स पर होगी। तीसरी बात जो सबसे अहम है वो ये है कि आपा अपनी विल तैयार करें और आप कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं सबका आर्किटेक्ट से वैल्यूएशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करें। कंपनी के पास जो स्टॉक है, जितनी भी कंपनी के पास कैपिटल्स हैं और कंपनी की जो लायबिलिटी है उसको उस विल में मेंशन करें और ये बता देवे कि भाई मेरे मरने के बाद मेरी इस कंपनी की इस प्रॉपर्टी को इस अंदाज में तकसीम किया जाए और उसकी एक कॉपी सुप्रीम कोर्ट को पेश करी। अब सुप्रीम कोर्ट आपा की इस विल से जो ये होगा कि अदालतों को भी हैरानी में डाल देगा कि भाई हम लोग तो जो जिंदा लोग हैं उनसे नहीं वसूल पाते और मजबूर होकर उनको जेल की सलाखों के पीछे डालना पड़ता है, और ये लेडी तो मरने के बाद चुकाने की बात कर रही है। तो उसका नतीजा ये होगा कि जिस तरह से इस कंपनी के खिलाफ कोई कंप्लेन करने की दोबारा जुर्रत नहीं कर सकेगा, उसी तरह कोई भी शख्स गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू या पर्सनल कैपेसिटी पर इस कंपनी के खिलाफ साजिश रचने की जुर्रत कर ही नहीं सकता, और अगर किया भी तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार सुनने के बाद वो वापस लौट जाएगा। तो आपा का जो बिल है वो एक ढाल की तरह काम करेगा और साजिश रचने वालों को जब तक आपा हयात है तब तक के लिए उसके एक्सेस को हमेशा हमेशा के लिए ब्लॉक कर देगा। और अल्लाह ने चाहा अभी आपा जिंदगी भर मरते दम तलक कौम की खिदमत कर रही है, और फिर जब इस दुनिया से रुखसत हो तो वो इतना बड़ा इंतशार छोड़कर जाए तो ऐसी मेहनत का क्या मतलब है। तो आपा ये नादानी ना करें, बल्कि अपने मिशन को, जैसा आपा की ख्वाहिश है कि भाई मेरे मरने के बाद भी ता क़यामत तक ये मिशन चलता रहेगा, तो ये 15-20 लोगों में से अल्लाह किसी न किसी एक को बंदे को ऐसा पैदा करेगा जो आपा के मिशन को आगे बढ़ाएगा। मैं ये तजवीज़ देना नहीं चाह रहा था क्योंकि आपा आ गई हैं, अब आपा की जिम्मेदारी है, मगर दिल है कि मानता नहीं। तो ये एक यूनिक कंसेप्ट है विल का,
और इट विल वर्क वेरी 100%। एक मरतबा अपन ने, क्योंकि अदालत तो हमारी प्रॉपर्टी छीनेगी नहीं, तो फिर लिख कर देने में क्या बुराई है कि भाई तुम तो ये कह रहे हो कि भाई तुम दोगे या नहीं, हम तो मरने के बाद में भी चुकाने की नीयत रखते हैं। जिंदा होंगे तो अलग बात है, मरने के बाद में भी हमारी नीयत ऐसी है कि हम मरने के बाद भी देते हैं। तो ये जो है ना, ये ऐसा वक्त होने जा रहा है कि जिंदगी में जब तक आपा हयात है, आपा के खिलाफ कोई भी साजिश कामयाब नहीं हो सकेगी। अल्लाह हाफिज।